आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, परंतु ये कौन सा घुन है जो पिस ही नहीं रहा। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की, जहां पर शहडोल संभाग की उड़नदस्ता प्रभारी मीनाक्षी गोखले और साथ में उस आरटीओ की कांस्टेबल ऋतु शुक्ला के द्वारा पत्रकारों को लेकर अभद्र टिप्पणी की। जहां पत्रकारों को लेकर मां बहन की गाली के साथ पत्रकारों को 100 रुपए में बिकता हुआ दिखाया गया, तो वहीं पर परिवहन अधिकारी मतलब संयुक्त परिवहन अधिकारी जो कि ग्वालियर में विराजमान, इन्होंने तुरंत कार्रवाई करी। इस कार्रवाई का असर तो साहब ये हुआ कि जिन्हें वास्तव में कार्रवाई के अंदर लाना था वो तो कार्रवाई के अंदर आए ही नहीं, बल्कि दिखावे के लिए कांस्टेबल ऋतु शुक्ला को सस्पेंड कर ग्वालियर अटैच कर दिया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए हमारे साथ एचबीएन न्यूज और मैं हूं एचबीएन से डॉक्टर पंकज शर्मा। आइए बात करते हैं, परिवहन कमिश्नर ने किया परिवहन आरक्षक ऋतु शुक्ला को निलंबित, आखिर मनीषा गोखले को अभयदान क्यों, इसके ऊपर हम बात करेंगे और यही हमारी आज की सबसे बड़ी सबसे सनसनीखेज खबर है। आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज, आपको रखें हर पल सच से अब। जहां पत्रकारों को लेकर 100 रुपए में बिकते हुए तुम दो कौड़ी के पत्रकार महिला आरटीओ के बीच सड़क पर लगा दी गालियों की बौछार। अनूपपुर जिले के रामनगर से एक ऐसा मामला सामने आया था जहां बीच सड़क पर गालियों की बौछार करने वाला कोई शराबी, कोई कबाबी या कोई नशेड़ी नहीं, बल्कि शहडोल संभाग की परिवहन विभाग से जुड़ी दो खाकी वर्दीधारी महिला कर्मचारी। इन्होंने बीच सड़क पर दो पत्रकारों को गालियों की बौछार कर दी। सुनने वाला भी शर्मसार हो गया। यह वाकया पेश आया अनूपपुर जिले के रामनगर चेक पोस्ट में क्षेत्र के दो आंचलिक पत्रकारों को, जो कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो प्रदेश के इन तथाकथित महिला लोक सेवकों के आचरण को उजागर भी करता है और कहीं ना कहीं महिला लोक सेवक के कदाचार के नियमों का उल्लंघन भी करता है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। हालांकि सबसे पहले इस न्यूज को हमने एचबीएन न्यूज को सबसे पहले इस खबर को प्रकाशित किया और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे पहले इस न्यूज को प्रकाशित करने पे उसकी खबर का असर भी हुआ है। आइए समझते हैं कि मीनाक्षी को अभयदान क्यों मिल रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, क्यों कांस्टेबल को तो निलंबित कर दिया जाता है, परंतु जो इस टीम की पूरी सरगना है या इस टीम का नेतृत्व करने वाली है, उसे अभी तक अभयदान क्यों दिया जा रहा है, क्या है इसके पीछे का पूरा ट्विस्ट, समझना पड़ेगा। और यदि नहीं समझते तो ये मानिए कि दीमक की तरह इस आरटीओ अधिकारी ने पूरे शहडोल संभाग को चाट लिया है। जहां मीनाक्षी गोखले और ऋतु शुक्ला के द्वारा पत्रकारों को गाली गलौज किया जाना और उसके बाद रामनगर थाने में खुद झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया जाना दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि परिवहन कमिश्नर ने परिवहन आरक्षक ऋतु शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित तो कर दिया, पर परिवहन निरीक्षक या उप निरीक्षक परिवहन उप निरीक्षक मीनाक्षी गोखले पर अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं, अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। जबकि ये दोनों महिला अधिकारी परिवहन विभाग जैसे जिम्मेदार विभाग में नौकरी करने योग्य हैं या नहीं, इसका फैसला भी परिवहन विभाग नहीं ले पाया। जब ये सड़कों पर उतरी तो अवैध वसूली के आरोप इन पर लगते रहे, तो दूसरी तरफ ड्राइवरों से लेकर सड़क से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को इसके साथ गाली गलौज करना और अवैध वसूली को नहीं छोड़ा। अब देखना यह लाजमी होगा कि आखिर इस अपराध की सबसे बड़ी सरगना मीनाक्षी गोखले कब तक अपने आप को बचा के रखे। क्या खाकी इतनी भ्रष्ट हो गई, क्या खाकी पर इतना सवालिया निशान खड़ा होने लगा कि लोग सड़कों पर गाड़ी चलाने से डरने लग गए। आरटीओ उप निरीक्षक और कांस्टेबल ऋतु शुक्ला अपमानित कर देने लगी और देने लगी थी जब गालियां, तो वहां अनूपपुर आरटीओ के प्रभारी ऋतु शुक्ला एवं मीनाक्षी गोखले हमारे पास आ गए। तब हमें एहसास हुआ कि शायद यहाँ पर इन सिविल ड्रेस वाले व्यक्तियों द्वारा आरटीओ के इशारे पर अवैध वसूली तो नहीं हो रही है। जैसे ही उक्त दोनों खाकी ड्रेस वाली महिला लोक सेवक हमारे पास आई, हमें अपमानित करना शुरू कर दिया, तब हमने बताया कि मैडम
हम लोग क्षेत्र के आंचलिक पत्रकार, तो वह और आग बबूला हो गई और मां बहन की गालियों की बौछार लगा दी। हमें बीच सड़क हमारे पेशों को लेकर अपमानित भी किया गया। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि वर्दी एवं पद के घमंड में चूर ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही होना चाहिए। पत्रकार हो या आमजन हो, क्या वास्तव में ऐसा व्यवहार एक लोक सेवक को करना चाहिए? घटना का वायरल वीडियो देखने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या जांच के नाम पर बीच सड़क किसी लोक सेवक द्वारा ऐसा व्यवहार आमजन के साथ किया जाना कितना उचित है? आरटीओ विभाग व उनसे जुड़े उड़नदस्ता के कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार का व्यवहार करना अब आम बात सी हो गई है। कुछ माह पहले इसी तरह आरटीओ उड़नदस्ता ने एक तथाकथित कर्मचारी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ भी इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का उपयोग फोन पे किया था, परंतु उनकी संवेदनशीलता थी कि उन्होंने बात की नजाकत को समझते हुए उन्हें माफ कर दिया। परंतु जब बात पत्रकारों की आ गई साहब, तो कैसे माफी, क्योंकि आप तो चढ़ गए अवैध वसूली की कगार पे। संयुक्त कमिश्नर ने मामले को दबाने के लिए कांस्टेबल को कर दिया निलंबित। अब बची अवैध दान पाती मीनाक्षी गोखले। अब देखना तो यह होगा क्या पत्रकार संघ मिलकर इस मीनाक्षी गोखले, जो कि शहडोल संभाग की उड़नदस्ता की प्रभारी है, इस मीनाक्षी गोखले के ऊपर क्या कार्रवाई की मांग करता है। समझना है, सोचना है। यदि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी वास्तव में जिले में रहे तो क्या होगा रोड में चलने वाले वाहनों का, क्या होगा उन वाहन मालिकों का, और क्या होगा उस आम समाज का जब इन्होंने भारत के लोकतंत्र के चौथे हिस्से मतलब पत्रकारिता की सरेआम रोड में धज्जियां उड़ा दी। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और कुछ लोगों का कहना है क्या मीनाक्षी गोखले ने पत्रकारों को 100 रुपए का बना दिया? साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पत्रकारों के पास तो साहब मैडम की पूरी कुंडली रखी हुई है, परंतु कहीं ना कहीं लोग महिला के नाते, क्योंकि भारत में महिला सशक्तिकरण चल रहा है और उसी सशक्तिकरण की दुहाई देकर पत्रकार कोई आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता। फिर भी यदि इस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हुए पत्रकारों के ऊपर इस प्रकार से गाली गलौज करना यदि उचित है, तो फिर इन जैसे भ्रष्ट कर्मचारियों का, इन जैसे भ्रष्ट लोक सेवकों का शायद नौकरी करना उतना संभव नहीं है जितना वो आसान समझते हैं। आखिर कैसे मिल रहा है इन्हें अभयदान? कौन दे रहा है इसका अभयदान? क्यों नहीं हो रही मीनाक्षी गोखले सस्पेंड या लाइन अटैच? इसकी बात हम आपसे करेंगे अगले वीडियो में प्रूफ के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।